हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सूक्ष्म शिक्षण, जो कि आपका शिक्षण अधिगम का चैप्टर नंबर 7 है। और इसके पहले हमने देखा था आपकी शिक्षण की जो नवीन विधाएं थी और उनके बारे में उनकी बिंदुओं पर चर्चा की थी। उस चैप्टर को हमने जो ये 3 भागों में विभाजित किया है और उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको अपलोड करके प्ले लिस्ट में डाल दिया है। दोस्तों, इसी प्रकार इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं सूक्ष्म शिक्षण, और इसको पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की अर्थ एवं परिभाषा, और देखिए आवश्यकता एवं महत्व, और सोपान पद, और सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत, इन्हीं पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आप सभी ने कक्षा में अपने अध्यापकों को पढ़ाते हुए देखा होगा। उसमें से कुछ का शिक्षण कार्य बहुत अच्छा लगता होगा और उसकी एक बार पढ़ाने पर अच्छी तरह समझ में भी आ जाता होगा। कभी आपने सोचा कि उनके पढ़ाने का तरीका इतना प्रभावी कैसे है? और दरअसल आपके गुरुजनों ने शिक्षण कार्य में दक्षता प्रशिक्षण विधियों के बारंबार अभ्यास से पाई होगी। शिक्षण कार्य में समझ देने वाली नवीन विधियां में से एक विधि है सूक्ष्म शिक्षण। तो दोस्तों, इसमें आप समझ सकते हैं, जैसे कोई अपने स्कूल में कोई टीचर होता है, वह आप हमको सिखाता है। तो जो कुछ टीचर हैं जो जिनकी तो हमें पढ़ाते ही समझ में आ जाता है, कुछ का जो है समझ में आता नहीं है। तो वह जो टीचर होते हैं, वह जो दक्षता प्रशिक्षण विधियों का बारंबार अभ्यास करने से जो स्किल प्राप्त होती है, वही स्किल के द्वारा वह हमको समझाते हैं। और उनमें जो वह क्षमता होती है हमें पढ़ाने की, और जो योग्यता होती है समझाने की, वह प्रभावी होती है, जिससे हम लोगों को हर चीज़ समझ में आ जाया करती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार का सूक्ष्म शिक्षण है कि सूक्ष्म शिक्षण को किस प्रकार से हम लोगों को समझना है। देखिए, नई विधाओं में से एक विधि है आपकी सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य क्या है, इसको हम देखेंगे। शिक्षण का लघु रूप है शिक्षण की जटिलता प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में प्रशिक्षुओं के सामने प्रस्तुत करने की एक पूर्ण जो है प्रक्रिया है। देखिए, शिक्षण का लघु रूप है सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षण की जटिलता प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में प्रशिक्षुओं के सामने प्रस्तुत करने की जो रुचिपूर्ण प्रक्रिया है, इसी को हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। यानी जो जटिल प्रक्रिया है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके और प्रशिक्षुओं के सामने उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, उसी को हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। यानी कि प्रशिक्षुओं को बच्चे हैं, बच्चों को सीखना चाहिए। जो भी आप चैप्टर या कुछ भी पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, उसको जटिल है उसको आप किस प्रकार से सरल बनाकर बच्चों को सिखाते हैं, इसी पे जो है डिस्कस करना है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को शिक्षण कौशल की बारीकियों से अवगत कराना होता है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण का जो है तात्पर्य यही है कि आप शिक्षण कौशल की बारीकियों से कैसे बच्चों को अवगत कराते हैं। और देखिए, अध्यापक बनने के पूर्व शिक्षक शिक्षण दक्षता का एक प्रकार से अभ्यास है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि यह शिक्षण कौशल की बारीकियों से अवगत कराना ही सूक्ष्म शिक्षण है। और किसी भी जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में प्रशिक्षुओं के सामने ही प्रस्तुत करने की जो रुचिपूर्ण क्रिया है, उसको ही हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। अब देखिए, एलन की परिभाषा है, इन्होंने परिभाषा लिखी है अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में। लिखा है कि सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है, इसी को हम सूक्ष्म शिक्षण कहेंगे। दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिए। इसको हम देखते हैं। देखिए, AW एलन को सूक्ष्म शिक्षण का क्या माना जाता है? देखिए, इनको माना जाता है सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता। तो दोस्तों, अगर आपसे कुछ इस प्रकार का पूछ ले तो आपको आसानी से इसमें बता देना है कि सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है AW एलन को। और देखिए, भारत में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर D.D. तिवारी ने इस विधि का प्रयोग किया था। तो अगर बात करें इस विधि का प्रयोग किसने किया था, तो D.D. तिवारी ने। अब देखेंगे हम परिभाषा जो है क्लिफ्ट की। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षण की परिस्थितियों को सरल किया जाता है और शिक्षण व्यवहार को किसी एक विशिष्ट कौशल के अभ्यास से जोड़ दिया जाता है। यह अभ्यास शिक्षण की अवधि एवं कक्षा के आकार के छोटे स्वरूप
पर होता है। सूक्ष्म देखिए, प्रशिक्षण की एक विधि है जिसमें शिक्षण की स्थितियों को क्या किया जाता है, सरल किया जाता है और शिक्षण व्यवहार को किसी एक विशिष्ट कौशल के अभ्यास से जोड़ दिया जाता है और अभ्यास शिक्षण की अवधि कक्षा के आकार के रूप में स्वरूप में होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शिक्षण व्यवहार को किसी भी विशिष्ट कौशल के अभ्यास में जोड़ देना, उसको सरलतम रूप में प्रस्तुत करना। बी के पासी ने क्या कहा है, तो सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों से, देखिए, जो ट्रेनिंग करने के बाद जो ट्रेंड हो जाते हैं उन शिक्षकों से अभिलाषा रखती है कि किसी भी तत्व को थोड़े से छात्रों को थोड़े से समय में एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दें। ठीक है दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग प्राप्त यानी कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को थोड़े से समय में एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चे उसको सीख सकें और उसी प्रकार का अध्यापक बनना चाहिए कि बच्चे कहते हैं कि हमें उन सर का तो सबको समझ में आता है और जो है तो इसी प्रकार के हम लोगों को अध्यापक बनना है। इसी माध्यम से देखिए आप आगे पढ़ते हैं हम। उपर्युक्त चर्चा से हम सहमत हैं। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार छोटा होता है और पाठ्य वस्तु सीमित होती है। पढ़ाने की अवधि 10 मिनट होती है और छात्रों की संख्या 5 या 10 होती है। एक शिक्षण कौशल पर ही बल देता है। मान लीजिए श्यामपट्ट यानी कि कार्य को एक शिक्षण कौशल के रूप में सिखाना है, तो इसमें हम निम्न बिंदुओं पर उसको बच्चे को समझा सकते हैं। देखिए, लेखन स्पष्ट और स्वच्छ होना चाहिए ताकि उसको वो आकर्षित करे और वह अच्छा लगे उसको पढ़ने में। इसके बाद श्यामपट्ट के समक्ष किस दिशा में खड़े होकर लेखन शुरू हो, यह भी आपको सब ज्ञात होना चाहिए। और देखिए, लेखन पठनीय हो, लेख सीधी पंक्ति में हो, अक्षरों को शब्दों पंक्तियों के बीच पर्याप्त दूरी हो। जो आप एक शब्द लिखते हैं उनमें से जो दूरी होती है उसी प्रकार से आप हर शब्द में इस प्रकार लिखेंगे तो वह पढ़ने में रुचि लेगा। लेखन करते समय चाक और श्यामपट्ट की आवाज़ ना हो, सिर्फ और सिर्फ उसका जो ध्यान हो वह सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है लिखावट एवं आपकी जो श्यामपट्ट पर होना चाहिए। कक्षा शिक्षण के बाद लिखित अंश को साफ कर दिया जाए। इस प्रकार से आप उसको शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं। अब देखिए, सूक्ष्म शिक्षण सिखाने की छोटी प्रक्रिया है जिसमें से कक्षा के छोटे छोटे आकार समय में थोड़ी सी विषय वस्तु को अच्छी तरीके से सिखाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह छोटी प्रक्रिया है, यानी आप समझ सकते हैं कि 10 मिनट और 5 या 10 बच्चे हो सकते हैं। इसी प्रकार इसको सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार से अभ्यास की प्रक्रिया है, चूँकि इसमें प्रशिक्षित थोड़े से छात्रों को 10 मिनट तक एक छोटा सा पाठ पढ़ाया जाता है। पाठ खत्म होने के बाद प्रशिक्षु अपने पर्यवेक्षक से विचार विमर्श करता है। थोड़े से अभ्यास के बाद छात्र अध्यापक अपने पाठ के संबंध में अपने पर्यवेक्षक के सुझाए गए आधारों पर पाठन करता है, मूल्यांकन करता है, अपनी कक्षा के शिक्षण को अच्छा बनाता है। तो दोस्तों, जब वह अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण कर लेता है तो वह जो है बच्चों से कुछ इसके बारे में पूछताछ करता है ताकि बच्चे जो इसको चिंतन करके बताएं और उसको सीख सकें। आवश्यकता या महत्व जो है सूक्ष्म शिक्षण की क्या आवश्यकता है, इस पर हम बात करने वाले हैं, उसका क्या महत्व है। तो सूक्ष्म शिक्षण एक प्रक्रिया है द्वारा छात्र अध्यापकों को वास्तविक शिक्षण के लिए तैयार करता है। परंपरागत शिक्षण को सरल बनाकर प्रशिक्षुओं को समझाया जाता है। इसकी आवश्यकता इस बात पर निहित है, यह सीमित समय या संसाधनों में शिक्षण कार्य का अनुभव देता है और एक एक कौशल को क्रमशः सीखते हुए शिक्षण कला में दक्ष बनाता है। इस शिक्षण द्वारा सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रशिक्षु पढ़ाने के बाद स्वयं शीघ्र ही पर्यवेक्षकों की सलाह पर अपने शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करते हैं और देखिए एवं सुधार करते हैं। उन पर जो त्रुटियां होती हैं उसको सीख कर सुधार कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की मूल बात यह है कि शिक्षण जैसे व्यापक सब प्रत्यय को छोटे छोटे भागों में समझाया जाता है कि धीरे धीरे संपूर्ण की ओर बढ़ा जाता है, जिससे कि शिक्षण कार्य प्रभावी हो और सुगमता से वह बच्चे को समझ में आ सके, वह सीख सके। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र किस प्रकार का है। आपका पाठ योजना है, आप शिक्षा ग्रहण जो है बच्चे को देंगे, वह प्रतिपुष्टि करेगा। इसके बाद आप पुनः नियोजन करेंगे, शिक्षण पुनः फिर से आप उसको शिक्षण देंगे या फिर से उसकी प्रतिपुष्टि करेंगे और जो है इस प्रकार से जो है आपका सूक्ष्म चक्र तैयार होगा। यानी कि आप सबसे पहले किसी भी पाठ्य वस्तु को शिक्षक जो है बच्चे को प्रेषित करेगा।
और जैसे ही आप उसको प्रेषित करेंगे उसके बारे में थोड़ा जो है जानकारी लेंगे, उससे पूछेंगे, जिससे आपको भी पता चल सके कि बच्चा कितना सक्रिय है। और सक्रिय होने के बाद जब बच्चा सोचेगा कि हमसे मतलब आप पूछ रहे हैं, इसलिए वह आपकी जो पाठ्य वस्तु है जो आप उसको बता रहे हैं उस पर वह ध्यान देगा। इसलिए आप इस प्रकार की जो है क्रिया करते रहेंगे। इस प्रकार से वह आपका वो जो है पाठ सीख सकता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम उदाहरण से समझेंगे इसको। इसे उदाहरण समझाते हुए मान लीजिए प्रशिक्षु को प्रश्न उत्तर कौशल को सीखना है। उस पर उसने पाठ्य वस्तु का चयन किया। देखिए, पाठ्य वस्तु का चयन करता है, इसके बाद उस पर पाठ्य योजना तैयार करने पर उसको पढ़ाया जाता है। उसमें अच्छाइयाँ एवं कमियों को अपने निर्देशक के से जाना, फिर पाठ्य योजना निर्देशानुसार तैयार की जाती है। शिक्षण पुनः निर्देशक अपने द्वारा किए गए शिक्षण की कमियां या अच्छाइयों को जाना और प्रतिपुष्टि एवं जो आपने बच्चों को आप कुछ उसको पढ़ाते हैं उससे जो पूछते हैं, अगर वह कुछ बता देता तो आप उसको शाबाशी या अच्छा कहेंगे कि शाबाश, जो भी आप उसको प्रोत्साहन कर सकते हैं अच्छे अच्छे शब्दों को बोलकर। इसके बाद देखिए, प्राप्त इस प्रकार शिक्षण के कौशल से परिचित हो सकते हैं। अब जब बच्चे वह आप बता देता है तो आप उसको शाबाशी या बहुत अच्छे इस प्रकार के शब्द यूज कर सकते हैं। नियोजन किस प्रकार का है? सबसे पहले कक्षा का निर्धारण किया होता है, विषय वस्तु तथा कौशल का चयन किया जाता है, कक्षा में छात्रों की संख्या निश्चित की जाती है, फिर पाठ्य योजना तैयार की जाती है। शिक्षण क्या है? पाठ्य योजना के अनुसार निर्धारित कक्षा में शिक्षण कार्य किया जाता है। पर्यवेक्षण तथा साथ ही छात्र अध्यापक पढ़ाने वाले छात्र अध्यापकों की आलोचना करते हैं। देखिए, इस प्रकार छात्र अध्यापक अपनी स्वयं गलतियां देखता है और पर्यवेक्षक की सलाह अनुसार सुधार करता है। यही क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वांछनीय सुधार ना हो जाए। और देखिए, पश्च पोषण क्या है? इस प्रकार शिक्षण के बाद पर्यवेक्षण तथा साथ ही अध्यापकों के विचार विमर्श से गलतियों का विश्लेषण किया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है। पुनर्नियोजन क्या है? छात्र अध्यापक अपने व्यवहार को अच्छा बनाने हेतु पर्यवेक्षक के सुधारों के आधार पर पाठ को पुनः से नियोजन करता है, उसको फिर से प्लानिंग करके जो है उसको सिखाने का प्रयास करेगा ताकि उसकी सभी कमियों को दूर कर सके। पुनः शिक्षण के लिए नए छात्रों को न लाकर पाठ्य सामग्री बदल देना चाहिए। उस नए विषय पर पाठ्य योजना बनाकर शिक्षण कार्य का अभ्यास कराना चाहिए। इस प्रकार से आप उसको पुनः शिक्षण करा सकते हैं। पुनः पाठ्य पोषण क्या है? देखिए, पुनः शिक्षण के बाद पर्यवेक्षण के लिए दिए गए शिक्षण पर अपनी टिप्पणी करता है। देखिए, और प्रशिक्षुओं के लिए प्रतिपोषण का काम करता है। शिक्षण उत्तरोत्तर सुधरता जाता है और इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण का चक्र अपने आप में शिक्षण प्रक्रिया को समझने में मदद करने लगता है। देखिए, दरअसल सूक्ष्म शिक्षण लघु से दीर्घ या छोटे से बड़े की तरफ, यूं ही कहें कि खंड से पूर्ण की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। एक एक करके कौशल गुणवत्ता पर ध्यान रखकर शिक्षण कार्य में स्वामित्व प्रदान करता है, निरंतर अभ्यास की ओर प्रेरित होता रहता है। अब देखेंगे जो आपके सिद्धांत हैं बड़े जो है महत्वपूर्ण है, इनको आप देखिए अच्छे से। अभ्यास का सिद्धांत है। अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है? सूक्ष्म शिक्षण में छोटी छोटी इकाइयों में अभ्यास कराया जाता है ताकि प्रशिक्षु कक्षागत समस्याओं से अवगत हो सके। तो कैसे इसको छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर अभ्यास कराना। अब निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत तब तक चलता रहता है जब तक शिक्षण कौशल में परिपक्वता नहीं आ जाती, यानी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें आप अच्छे से जो है इसको सीख नहीं जाते हैं, जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाते हैं तब तक यह चलता रहता है। देखिए, प्रबलन और मूल्यांकन का सिद्धांत क्या कहता है? अगर प्रबलन मूल्यांकन का सिद्धांत की बात की जाए तो इस प्रक्रिया में छात्र अध्यापक पाठ योजना शिक्षण पर्यवेक्षण के निर्देशन में करते हैं। देखिए, छात्र अध्यापक पाठ नियोजन शिक्षण पर्यवेक्षण के निर्देशन में करते हैं और अपनी कमियों में सुधार करते हैं, शिक्षण का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रतिपोषण प्राप्त करते हैं। इस शिक्षण विधि में प्रशिक्षुओं के लिए आत्म स्वयं मूल्यांकन का अवसर ज़्यादा रहता है, अतएव अभिप्रेरणा मौजूद रहने से शिक्षण कार्य रुचिपूर्ण लगने लगता है। इस प्रकार से आत्म स्वयं मूल्यांकन का अवसर ज़्यादा रहता है। विस्तार पूर्वक विवेचन से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की क्रमबद्ध एवं तार्किक पद्धति है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की जो है क्रमबद्ध एवं तार्किक पद्धति है। इसके अनुप्रयोग से शिक्षण कला में दक्षता पाई जाती है।
दोस्तों अगर सूक्ष्म शिक्षण को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो जो है शिक्षण में दक्षता पाई जाएगी और शिक्षण जो है सरलता से एवं रुचिपूर्ण ढंग से संपूर्ण होगा। शिक्षण कौशल को सीमित समय एवं आकार में सीखना सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है और पूर्व सेवा या सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए यह अधिक उपयोगी है। और देखिए, शिक्षण प्रतिपुष्टि पुनः नियोजन पुनः शिक्षण पुनः प्रतिपुष्टि सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य सोपान है। आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि नियोजन के जो है सूक्ष्म शिक्षण के सोपान, तो आप बताएंगे पुनः शिक्षण और पुनः जो है नियोजन और पुनः प्रतिपुष्टि सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य सोपान हैं। और सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया। अभ्यास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत एवं प्रबलन एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। दोस्तों इस प्रकार से आपके जो है देखिए, अब मूल्यांकन देखेंगे आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, तो इसको हम देखेंगे। देखिए, आपका पहला प्रश्न बनेगा कि सूक्ष्म शिक्षण की जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों जो है हम लोगों ने उसमें देखा था सूक्ष्म शिक्षण के जो जन्मदाता थे वो उनमें से एलन थे, जो कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। आपका दूसरा प्रश्न बनेगा सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी युक्ति है, तो यह किसकी तकनीकी युक्ति है दोस्तों, तो यह एक शिक्षण की तकनीकी युक्ति है। और सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में कितने सोपान होते हैं दोस्तों, हम लोगों ने देखा है। और माइक्रो टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है, यह भी हम लोगों ने देखा है। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितने 6 पद जो हैं आपके सोपान होते हैं। और माइक्रो टीचिंग यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण है उसके जो जनक माने जाते हैं एलन, उन्होंने ही माइक्रो टीचिंग की जो है पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों इस प्रकार के आपके प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर से। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका होगा। आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित सभी वीडियो जो है आपके सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करने के बाद हम प्ले लिस्ट में डालते जा रहे हैं, तो आप एक एक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।